welcome to all of you, my dear students. Now start new topic. Asymmetric epoxidation. इसमें कुछ पहले वाला जो हमने पढ़ाया था कल साइमेट्रिक्स में, उसमें तो सब कंप्लीट हो गया था। इसको मैंने कुछ टच किया था नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा एक तरह से ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पढ़ेंगे वो और कंपटीशन में आता है। जो इसके पहले पढ़े हैं उसका भी रोल इस पे देखना रहता है। जैसे आपने सल्फर एलाइड का रोल बताया कि सल्फर एलाइड का काम क्या होता है, इपॉक्सीडेशन करवाना या साइक्लोप्रोपेनेशन करवाना या एग्रीगेशन करवाना। तो उसी तरह से एक आपको मैंने और एलाइड बता दिया है थर्ड ईयर में बीएससी, फास्फोरस एलाइड। फास्फोरस एलाइड का काम क्या है, याद होगा? यस सर। एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन नहीं, फास्फोरस एलाइड का काम होता है एल्कीन का फॉर्मेशन। कार्बोनिल कंपाउंड प्लस फास्फोरस एलाइड बराबर एल्कीन बनता है। ये माइंड में रखे, ये क्वेश्चन आ सकता है। और कार्बोनिल कंपाउंड प्लस सल्फर एलाइड बराबर इपॉक्साइड। ये दिमाग में रखना है कि दोनों से इतना अंतर होता है सल्फर और फास्फोरस एलाइड से। तो कहीं ऐसा ना हो कि वह रिएक्शन छूट जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी इपॉक्सीडेशन है तो यहाँ पर क्या बनेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इपॉक्साइड बनने के लिए हमारे पास होने क्या चाहिए, यहाँ कोई एलाइड नहीं है। यहाँ पर जो इपॉक्सीडेशन करवाएगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि प्लस में दिया है इसलिए इसमें पर्टिकुलर जिसे कहते हैं टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोपरऑक्साइड। जैसे बहुत से पर एसिड लेते हैं, पर ऑक्साइड लेते हैं, उसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना। जैसे इपॉक्सीडेशन पर एसिड से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लेंगे स्पेशली दिमाग में रखना है कि जो हमारा वह होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिससे हम पहचान लेंगे, वह होता है टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन परऑक्साइड या हाइड्रोपर ऑक्साइड। लेकिन केवल उसी से नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। तो इसका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, इसका सबस्ट्रेट बिल्कुल जैसे साइमन स्मिथ में हमने लिया था एलाइलिक एल्कोहल को, मतलब डबल बॉन्ड जो हो एलाइलिक एल्कोहल पोजीशन पे। तो एलाइलिक एल्कोहलिक सबस्ट्रेट होना चाहिए, एलाइल अल्कोहल जिसे कहेंगे। दूसरा आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर ऑक्सीडेशन के लिए वह क्या होना चाहिए, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन परऑक्साइड। भूलना नहीं चाहिए, देख इस रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं। तीसरी बात इसमें क्या होना चाहिए, कैटालिस्ट, वो भी ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड कैटालिस्ट होना चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल का एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाक्साइड। कितना कठिन कठिन नाम है, इस कठिन नेम से ही आप पहचान लेंगे। मैंने 3 चीज बताया इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला सबस्ट्रेट दिमाग में रखना है, हाँ सबस्ट्रेट क्या हो, हाँ एलाइल अल्कोहल की तरह हो, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वह क्या होना चाहिए, टर्शियरी ब्यूटिल मतलब अगर इस तरह से लिखा हो तो भी आप जान जाएंगे। इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है BuOOH,
पेपर में ऐसे दिया है तो इसको समझ जाएंगे। मान लिया जाए इसी को बना के दिए तो कैसे बना के देगा? टर्शियरी ब्यूटिल सबको बनाने आता है। एन होता है CH3 दैट इज ए टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। O पर ऑक्साइड दैट इज हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाता है। तीसरा मैंने क्या बताया? कैटालिस्ट। टाइटेनियम। हाँ, कैटालिस्ट जो मैंने बताया है वह होना चाहिए कोई ट्रांजिशन मेटल एल्कोक्साइड होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल का एल्कोक्साइड। तो उसमें मैंने बताया कि आपको लेना है टाइटेनियम, TI होता है टेट्रा आइसो प्रोपाक्साइड। प्रोपाक्साइड को PR से भी रखते हैं का होल 4 है ना। आइसो के लिए I लगा दिया जाता है, PR के ऊपर I लगा दें तो आइसो प्रोपाक्साइड हो जाएगा। कोई बात नहीं, बताते हैं। तो ये क्या हुआ? इसका नाम टाइटेनियम टेट्रा आइसो प्रोपाक्साइड। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर कोई जानना चाहे तो टाइटेनियम कंटेनिंग 4 बॉन्ड 1 2 3 4। एक पे अगर हम बताते हैं तो बाकी आप जान जाएंगे। एक बॉन्ड पे अगर हम बताते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, सबको पता है। आइसोप्रोपिल का मतलब कि कार्बन से क्या लगा हो? 2 मिथाइल एक AH। मान लीजिए एक मैंने H लगाया तो बाकी क्या हो गया? प्रोपाइल ग्रुप हो गया। देखिए ये प्रोपाइल ग्रुप हुआ और इतना क्या हो गया? प्रोपाक्साइड हो गया। नहीं हो गया? तो आइसोप्रोपिल और ऑक्सीजन मिल गया तो आइसोप्रोपाक्साइड। तो एक आइसोप्रोपाक्साइड टाइटेनियम से एक साइड से, सेम ही ग्रुप दूसरे साइड से। मतलब आप लोग ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार देखे हैं। H टाइटेनियम डाई आइसोप्रोपाक्साइड हुआ। अब यहां पर एक और लगा दें। मान लीजिए नीचे नई जगह इधर लिख सकते हैं ना, कहीं भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH3H। ऊपर भी लिख सकते हैं O, आगे नहीं लिख सकते हैं, इधर तो लिख ही सकते हैं H। नीचे लगा दीजिए CH3H। ये क्या बन गया? टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाक्साइड इज द कैटालिस्ट। इसका काम क्या होता है? इस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड या एल्कोक्साइड का ये जो आपका सबस्ट्रेट है, जो एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप जो लगा हुआ है, उसको बांधे रखना, उसे कोऑर्डिनेट कर लेना, उसे जाम कर देना कि मानो वह कहीं जा नहीं पावे। जैसे रिएक्शन करवाना है। उसके बाद एक और चाहिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री गवर्न बाय, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मालिक है इस रिएक्शन के लिए कि जो इपॉक्साइड बनेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। और वह होता है, उसमें दोनों होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या काइरल कंपाउंड लेते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है तो हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। पहले हटाते हैं तो इधर देखने अगर देख रहा हो आप लोगों को याद दिखेगा। तो जो चौथा होगा फोर्थ एक तरह से रिएजेंट, वह क्या करेगा? गवर्निंग स्टीरियो स्टीरियोकेमिस्ट्री का इसे मालिक कहा जाता है। और वह होता क्या है? दिमाग में यह रखना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री G फॉर गवर्न्ड बाय, जगह नहीं है, काइरल कंपाउंड। और वह काइरल कंपाउंड क्या है उसे ध्यान में आप रखेंगे कि देखते यही आपको रिएक्शन बताता है।
ये प्लस साइन क्या बताता है? डी। हाँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये ना। और DEP का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नहीं, इसका मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई नहीं इसमें। और D का मतलब होता है डाई, E का मतलब होता है इथाइल, T का मतलब होता है टारटरेट। डाई इथाइल टारटरेट, एक का हम बताएंगे आपको। हो सकता है डाई इथाइल टारटरेट नहीं याद हो तो टारटरिक एसिड तो जरूर याद होगा। अरे भाई बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग टू एसिमेट्रिक कार्बन, जो हमेशा आता है। तो उसमें टार्टरिक एसिड आपके सिलेबस में था। टार्टरिक एसिड में से जो एसिड ग्रुप का हाइड्रोजन है उसे रिमूव कर दीजिए, H को हटा दीजिए और वहां इथाइल ग्रुप लगा दीजिए तो एस्टर बन जाता है। मतलब उसको इथाइल अल्कोहल से ट्रीट कर दीजिए तो एस्टरिफिकेशन हो जाता है। तो डाई इथाइल टार्टरेट ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा क्या होता है? माइनस। तो ये जो माइनस साइन है ये भी लिबोरोटेटरी को इंडिकेट करेगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या ये DEP। अब ये दोनों डिपेंड करते हैं एलाइलिक एल्कोहल के साइड पे, कि एलाइलिक एल्कोहल हमारा आरी फेस में है कि या साइड फेस में है, रिक्टस फेस में है कि सिनिस्टर फेस में। जो आप नहीं पढ़े, आपके सिलेबस का नहीं है, तो उसको हम और नीचे लाते हैं। ये दोनों डिपेंड करेंगे उस पे, किस पे डिपेंड करेंगे? एलाइलिक। तो हम रिक्टस को राइट मानते हैं, आर मानते हैं, और जो यस होता है, सिनिस्टर जो होता है, उसे हम क्या मानते हैं? लेफ्ट मानते हैं। तो हम लेफ्ट और राइट से उसकी जानकारी ले लेंगे। अब ये डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, किसकी? जो प्रोडक्ट इपॉक्साइड बनेगा। मतलब इस रिएक्शन का मोटो क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड, किससे? फ्रॉम एलाइलिक एल्कोहल ट्रीटेड विथ टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड। उसके बाद आपको दिए हैं, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या होगा? टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाक्साइड विथ इसके साथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या कायरल कंपाउंड टू डिसाइड द स्टीरियोकेमिस्ट्री। कॉल्ड क्या कहलाएगा? शार्पलेस एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन। मतलब दिमाग में क्या हमारे आना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड फ्रॉम एलाइलिक एल्कोहल विथ इसके साथ टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रो पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड टाइटेनियम टेट्राआइसोप्रोपाक्साइड विथ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या कायरल सब्सटेंस या कायरल कंपाउंड डाइइथाइल टार्ट्रेट। ये दिमाग में रहना चाहिए, इस रिएक्शन का ये मोटो होना चाहिए। अब हमारे पास डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर हमें ये पता है, हम रिएक्शन देंगे तो आप प्रोडक्ट बड़े आसानी से बना लेंगे। तो इसमें एक चीज और केवल हमें ध्यान में रखना है कि डिफिनेशन तो हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी होगा आप प्रोडक्ट बना ले जाएंगे। सिर्फ हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो हम करने जा रहे हैं कि इसका क्या रोल होगा, कि कभी ये होगा तो कभी ये होगा, ये होगा तब उसका क्या होगा। तो ये दोनों किस पे निर्धारित कौन करेगा? इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री एलाइलिक एल्कोहल। तो दिमाग में थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं तो थोड़ा और बताते हैं। अगर उसको पकड़ लेते हैं तो हमें पढ़ाना 30 मिनट का काम 10 मिनट में हो जाएगा और आप लोग छुट्टी पा जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक मैंने लिख दिया, एल्कोहल पढ़ा जाता है। मतलब जो भी होगा हम ऐसे करते हैं, OH ग्रुपिन होगा। यस सर। और ये किससे लगा होगा? मान लीजिए कहीं कहीं डबल बॉन्ड से लगा होगा, जैसे डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड सी है, मतलब बाकी वैलेंसी तो आप पूरा कर लेंगे। यहाँ भी सी होगा, ज्यादा लिख दिए, सही है ना? 1 2 3 4 बॉन्ड, और ये भी कुछ भी साइकिल हो या कुछ भी हो। ये दिमाग में रखना है कि ये दो ही साइड में हो सकता है, अगर कहीं ऐसा हो, डबल बॉन्ड से बना हुआ है, अब हो सकता है नीचे, जैसे अब डिसाइडर तो यही है हमारा, यही से हमारा एक बॉन्ड यह है, एक बॉन्ड यह है, मतलब इसी को अगर हम आपसे कहें तो जो डबली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है ये ग्रुप और ये ग्रुप, इस पर मान लिया जाए H है, इस पर मान लिया जाए OH, यही ना? इतना दिमाग में रखना है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं। अब हमारा जो फेस होता है, दिमाग अगर आप रखें, जो व्यू करेंगे या यहाँ से ऐसे देखेंगे, तो जब देखेंगे यहाँ से खड़ा होके तो आपको क्या आभास होगा, OH राइट है कि लेफ्ट है? राइट। मतलब आप देख लेंगे ना, हो सकता है कोई कंपाउंड हो ऐसे लिखा हो सकता है कोई कंपाउंड ऐसे हो ऐसे लिखा हो, मान लिया जाए ऐसे लिखा हो, कहीं कुछ भी बन सकता है, ऐसे लिखा हो, यहाँ ये हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ हो। इसको कहां से देखेंगे? इसमें देखेंगे, ये व्यू हमारा यहाँ से होगा, यहाँ से देखेंगे ऐसे, ये वाला OH किधर है? राइट। मतलब कहीं से देखें, आपको डबल बॉन्ड के बीच में हल जाना है, और वहीं से देखेंगे कि OH किस साइड पर है, तो दोनों हाथ आपके सामने होंगे, एक राइट एक लेफ्ट। अगर राइट दिखेगा तो राइट कहेंगे, लेफ्ट दिखेगा तो राइट, तो मतलब लेफ्ट दिखेगा तो लेफ्ट, राइट दिखेगा तो राइट। अब हमारे कहने का मतलब जब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे ये बनाया जो जा रहा है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर OH राइट है, हो सकता है, या OH इधर हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। अगर राइट है और आपका ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री काइरल कंपाउंड जो निर्धारित करने वाला है, उसे ध्यान में आपको थोड़ा सा लेना है कि जैसे हम लोग पकड़ने की कैसे जानेंगे। अगर ये डाला गया है प्लस DET, इसका तो नाम अभी बता देंगे, डाइथाइल टार्टरेट प्लस, तो जो अगर राइट है, कौन राइट है? तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? वेज। क्या होगी? मतलब W। W का मतलब वेज। वेज का मतलब क्या होता है? होता है WEDZ, वेज। वेज का मतलब ये होगा। और अगर मान लिया जाए लेफ्ट है और प्लस DET लेते हैं तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? डैश बॉन्ड, डॉट बॉन्ड जिसे कहते हैं। डैश का क्या होगा? बिलो द प्लेन, मतलब डैश का सिंबल ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। W फॉर वेज और D फॉर डैश, हमें मिल गया। और अगर यही उलट दें, माइनस अगर है DET, तब क्या मिलेगा? तब यहाँ पे क्या हो गया? सीधे क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब ये मिलेगा डैश के, और ये क्या मिलेगा? वेज के। वेज का मतलब, तो हमें तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि अगर हमारा क्या है? DET राइट साइड, राइट साइड, तो इसका मतलब हमें एक कॉम्बिनेशन भी बनता है, R होगा तो W होगा, समझ में आया? और अगर L होगा तो D बनेगा, मतलब RWLD, मतलब राइट तो वेज, लेफ्ट तो डैश। ये किसके लिए फार्मूला निकला? प्लस DET के लिए, ये निकला। तो प्लस DET के लिए ये मिला आपको फार्मूला इस तरह से। और ये किसके लिए है? OH, एलाइनिक OH के लिए। और इसका जस्ट वाइस वर्सा किसके लिए हो जाएगा? माइनस DET के लिए। अब रह गया कि प्लस DET का फार्मूला क्या होगा? तो प्लस टार्टरिक एसिड का फार्मूला कौन बता सकता है?
यही होता प्लस टार्टरिक एसिड, ये होता है ऊपर ए होता COOH, नीचे भी होता COH। मैंने किसको कहा हटाने के लिए? H। इस H को हटा दीजिए और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दीजिए? C2H5। तो ये क्या कहलाएगा? प्लस डाइइथाइल टार्ट्रेट, मतलब D, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डाइइथाइल टार्ट्रेट। हम ये जाने हैं कि अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि रिएक्शन आ जाए तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसे हम हटाते हैं। अच्छा, माइनस का बनाना होगा तो क्या होगा? इसका फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं। मिरर इमेज लगा दीजिए, जो ग्रुप इधर है वो उधर हो जाएगा, क्योंकि पहले से बताते हैं चलना कहाँ, H2OH H2OH, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पीपीएल को किधर रोटेट कर देगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस फॉर्म कहते हैं। ये होता है। और इसका अगर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे तो दोनों एसिमेट्रिक कार्बन का RR ही आएगा। अब इतना बड़ा कौन है? अगर ये बना के तब तो पूरा भर जाएगा एक पेज में। क्वेश्चन रहेगा इतना बड़ा और उस पे रिएजेंट होंगे इतने ज्यादा, तो उतना बड़ा नहीं देगा। हम क्वेश्चन अब में लिखेंगे। अभी तक तो मैंने बताया कि कैसे क्या होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर यह एक तरह से ट्रिकी ही है। प्रोडक्ट तो आपको सामने दिख ही रहा है, इतना पढ़ लेंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन में गलत हो। अब हम दिखाते हैं आपको कैसे करना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ गया, मान लिया जाए यहां डबल बॉन्ड है और कोई कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह से, यहां पर लगा दिया है OH। घबराने की जरूरत नहीं, ये दिया है यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हो सकता हो CH3 ही दिया। पेपर में इतना बड़ा तो आएगा ना, और छोटा आएगा, हमने बहुत बड़ा कर दिया। घबरा, इसे छोटा लेंगे अभी। यहाँ पे ऐसे एरो पे दिया हो, क्या क्या दिया हो, जैसे ये दिया हो टर्शियरी, ऐसे बना के देगा OH, टर्शियरी लिखा रहेगा। दूसरा क्या दे सकता है, ये भी दिया रहेगा टाइटेनियम OPR, और यहाँ लिखा होगा 4। और हो सकता है कि इसको 1 2 3 करके दे, या यहाँ पे ऐसे लिख दिया हो प्लस DEG। अब पूछ ले प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब तो आपको समझ में आ गया। चाहिए क्या हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए और स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटेक्टर चाहिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल सब्सटेंस चाहिए। तो ये काइरल कंपाउंड हो गया, ये कैटालिस्ट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये क्या है? एल्कीन है। अब हमने एक चीज लिख दिया कि आयरिक एल्कोहल इसमें है कि नहीं है, कहीं दिख रहा है, तो यहां भी एल्कीन है। और इससे क्या बनेगा? ये सारा का सारा काम, ये इसमें से एक ऑक्सीजन घटेगा, इपॉक्साइड बनाएगा। अब ये देखेंगे इसको कैसे देखें हम, क्या करें क्या नहीं करें। OH लगा हुआ है, मान लिया जाए यहां पर एक बॉन्ड से इधर लगा हुआ है, मान लिया हम नीचे नहीं ऊपर ले गए इसको। अगर हम इधर से देखें तो यहां और क्या लगा हुआ है, देखने से तो आपको यह नहीं कोई दिक्कत है। मतलब अगर यहाँ कार्बन लगा दें तब नहीं कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे कार्बन लगा दें, 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 तो ये कार्बन लगा हुआ है, तो देखने से तो कुछ न कुछ दिख ही रहा है। यहाँ पर मैंने मान लिया जाए कोई गैस लगा दिया, वैसे तो देख सकते हैं ना। जब देखेंगे तो इसका व्यू कहां से होगा? हाँ, कहां से देखेंगे? कहां पे होगा? लेफ्ट पे होगा। ये है ऐसे। आप एरो यहाँ पे अपनी निगाहें रखेंगे, मान लेंगे कि हम वहां खड़े हैं,
वहां से अपनी तीर चलाएंगे, सीधे पार करता हुआ डबल बॉन्ड को आ जाएगा। और आप वहां अगर खड़े हो तो जरूर ये मिलेगा कि राइट पे है कि लेफ्ट पे है। कहां पे मिल रहा है? लेफ्ट पे आ रहा है। अब हमें भाई इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां भी इपॉक्साइड बना के देगा, वहां भी इपॉक्साइड बना के देगा। इसको हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक दिया था ये बताने के लिए कि कहां इपॉक्सीडेशन होगा, किस डबल बॉन्ड पे होगा। तो दो डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक जगह होगा। तो यहाँ पे जब होगा ये काम हमारा यह है, दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ तो ऐसे है, इसको चाहे जैसे जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ फिर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहीं पे डबल बॉन्ड था, इस तरह से था वो। यहाँ पे वो CH3 लगा हुआ है दिखाने के लिए, जो ना कि आदमी हो सकता है भूल गया हो। अब कहां इपॉक्साइड यही बनेगा, कहां बनेगा? इसी पे बनेगा। यह है और यह है। अब यहाँ पे अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट में अगर प्लस DET दिया हुआ है तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? तो जब आप बनाएंगे तो ऑक्सीजन तो यहाँ आएगा ही, वह किससे बनता दिखेगा? डैश बॉन्ड से। डैश बॉन्ड से इस तरह से बनेगा। अगर इसको आपने अगर वेज बॉन्ड से बना दिया तो 0 नंबर होगा। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? स्टीरियो की स्टीरियो सेलेक्टिव। क्यों? जैसे ए भी बना दे, प्रोडक्ट में ए भी बना दे, इसको भी बना दे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भी बना दे। ऐसे बना दे। मान लो एग्जाम में आ गया, एक बार इसको मेजर, एक बार इसको मेजर, एक बार इसको माइनर, एक बार इसको माइनर, एक बार बोथ दे दे, तो आप क्या लिखेंगे? इसको मारेंगे ट्रिक। मेजर कौन होगा? मेजर ये होगा। मतलब हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो भी करेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक हम कहते कि केवल हमारा बस 1% बन रहा है तो भी हमारा स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता है। कि अगर हमारा ये 1% भी बन जाए तो भी रिएक्शन हमारा क्या हो जाता? स्टीरियो सेलेक्टिव हो जाता। तो ये तरह से ये स्टीरियो सेलेक्टिव में जाएगा कि दोनों बन सकता है। मतलब इसको इसमें रख दीजिएगा। तो ये क्या करेगा? हमेशा जो स्टीरियो केमिस्ट्री डेवलप करेगा वह डिपेंड करेगा डैश पर। ये दिमाग में रखना है। तो रिएक्शन तो हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक ये हो जाता कि जब हमारा सबस्ट्रेट एक रहता, चांसेस केवल एक रहते, दोनों नहीं। जैसे मान लीजिए SN2 रिएक्शन है या इसी को देना है तो हमारा ये कह देते कि बिल्कुल हमारा वह स्टीरियो स्पेसिफिक ही होगा क्योंकि उसका अटैक बैक साइड से ही होगा। यहां ऑक्युपाई करना है कि कैसे ऑक्युपाई करेगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल किधर से होगा? फ्रॉम अबव दी फेस की बिलो दी फेस। तो ये जो डबल बॉन्ड का फेसेस है ये नीचे से आएगा, बिलो दी फेस आएगा। और अगर वह होता, अब इसी को मान लिया जाए -DET दे देता, तब क्या करते? वह मेजर हो जाता। इतना बताना था मुझे। तो इसको समझने के लिए कितना टाइम लगा? सिर्फ हमें उसको जानना था कि ये तो होगा, अगर बना भी तो ये किसमें जाएगा? माइनर में जाएगा। और ये बना तो ये किसमें जाएगा? मेजर में जाएगा। सपोज दैट मान लिया जाए हमने इसी को ले लिया, ये ले लिया, यहां पर OH लगा दिया। हो सकता है कि कुछ भी हो, ये हो, सर CH3 हो। सेम यहां पे मैंने ये लिया, ये तो केवल यही पहले लिख दिया -DET दिखाने के लिए आपको। नीचे जगह कम है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड ले लिया। और क्या ले सकते हैं इसके अलावा? जो रहेगा ये तो जरूर कैटालिस्ट के बिना काम ही नहीं चलेगा। OPR ले लिया,
अब आपको पूछ लिया प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको देखने का तरीका मैंने बता दिया है। डबल बॉन्ड से कहां से देखेंगे, यहाँ से। व्यू हमारा यहाँ होगा, ऐसे होगा, तो देखेंगे तो ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। हमारा OH ग्रुप किधर है, लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में है तो हमारे मतलब ये इसकी कहानी है, इस रिएक्शन की। इसका प्रोडक्ट ये देना है, खोजना आप लोगों को। हाँ, इस तरह से जब तक खोजेंगे नहीं तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आएगा, इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं। इस तरह से अगर देखें आप तो यही था, ये मिला लेफ्ट, या दिया गया है -DET, तो किस पे आएगा ये बेचारा, इधर से। अरे मतलब किस पे आएगा, बेस पे आएगा कि किस पे। हाँ, ये सब याद रहना चाहिए। यहाँ पे CH3 है, इसको हम डैश मान सकते हैं, लेकिन हमें कुछ करना नहीं था, इसलिए आप लोगों को कुछ बताना नहीं था ये प्रोडक्ट। तो ये कभी कभी हमें ये रिएक्शन, अब चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे इस तरह से ये साइक्लिक हो, चाहे जितना बड़ा रिंग हो, जहां देगा वहां आपको तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लिया जाए इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है कि OH ग्रुप एक से अधिक लिख दे, डबल बॉन्ड भी दे दे, तो दिमाग में ये रहता कि आप लोग पढ़े नहीं हैं, हो सकता है कभी कभी भूल जाता है। इस तरह से कोई कंपाउंड दे दे, यहां पर भाई प्रोडक्ट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या देगा क्या नहीं देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड दिया, यहाँ OH दे दिया, हो सकता है कि यहां भी डबल बॉन्ड दे दे और यहां पे आपके सामने ये है, यहां पे OH दे दे और यहां डबल बॉन्ड वो बना दे, और यहां पे हो सकता है बॉन्ड लगा दे। एक दे दिया, दिखाई तो सब दे रहा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड। अब हमें मैंने क्यों बार-बार शुरू में पहले ही लिया कि सबस्ट्रेट पे पहले पकड़ें, फिर सबस्ट्रेट के बाद मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए, फिर हमने बाद उसके बाद है कि कैटालिस्ट क्या होना चाहिए, फिर लास्ट में मैंने कहा कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, मतलब above the plane होगी कि below the plane होगी, इतने में है। तो यहाँ पर हमने इसको डाला टर्शियरी, मतलब एक मैंने डाला, दूसरा मैंने क्या इसमें डाल दिया टाइटेनियम OIPR का होल 4, तीसरा मैंने डाल दिया प्लस DAT। तो इसमें ये बातें तो सारी चीजें देख रही हैं, देखिए ये देखना है हमें कि हमारा कहाँ एलाइलिक एल्कोहल मिल रहा है। डबल बॉन्ड तो यहाँ भी खोजेंगे, यहाँ भी मिल रहा है, मिल रहा है ना, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। अब होने के लिए इपॉक्साइड यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अगर ये एक्सेस में है तब तो दोनों डाई इपॉक्साइड बनेगा। अगर एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो कोई एक बनाएंगे, लेकिन होता क्या है कि देता कोई कुछ नहीं है और इपॉक्साइड दोनों बनाना रहता है। एक्सेस में मान लिया जाता है, या तो यहाँ लिखा हो 1 मोल, तब एक ही बनाएंगे। कहीं कहीं लिख दे रहा था 1 इक्विवेलेंट, 1 लिखेगा EQ लिख देगा, तब आप अलर्ट हो जाएंगे कि केवल 1 मोल, माने एक कॉम्पिटिटिव इक्वेशन में कि MSc तो बहुत सिंपल, जैसे वो दिया वैसे दे देगा। हो सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसलिए इस रिएक्शन की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये दे दिया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको लगा देनी है कि डैश होगा कि बेज होगा, नहीं तो गलत, तो फिर उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए दोनों OH का साइड देखेंगे आप। अगर इसको देखते हैं तो व्यू तो ये होगा, इसको देखेंगे तो OH किधर पड़ेगा, मतलब आप अपने से देखिए, हमको तो पता है कि मतलब हम कहां ले जाएंगे, देखेंगे यही, तो जब देखेंगे तो ये OH किधर मिलेगा, ध्यान से बना के देखिएगा। हमारे कहने पे मतलब यही है, अगर इसको हम करें तो इस तरह से है,
यही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अरे एच यहाँ होगा, यही होगा। तो जब व्यू करेंगे यहाँ से तो हमारा किधर आएगा, राइट साइड में आएगा। अगर इसको हम रोटेट करके अगर वर्टिकल कर दें तो भी राइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घुमा दें इसको ऐसे तो भी ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट आएगा। यहाँ पर क्या होगा, राइट। देखिए यहाँ से व्यू करेंगे, देखेंगे तो अपने आप इधर जाएगा, इधर एच होगा, वो भी वो एच राइट होगा, दोनों राइट हैं। और यहाँ पर क्या है, प्लस बी। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, देखने का क्रम गड़बड़ न हो, कहीं उल्टा न देख बैठे, बस यही हमको डर लग रहा है कि जब आप देखें तो जो LIV OH हो उसके नीचे से डबल बॉन्ड। तो हमने हमेशा बताया है, देखिए कहीं से भी अगर हम देख रहे हैं तो देखने का जो सीन करें वह नीचे से या यहाँ से हो, इसके पीछे से हो। तो ये चीजें जब आपके सामने रहेंगी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों पे मिलेगा तो दोनों बेज होगा। हो सकता है कि चेंज कर दे किसी में कि लेफ्ट हो जाए तो बेज और डैश दोनों बनेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे। हो सकता है दोनों बेज एक ऑप्शन हो सकता है दोनों डैश एक ऑप्शन हो सकता है एक बेज एक डैश हो। तो एक बेज एक डैश में क्या हो सकता है, ये एक बार बेज बना दे, एक बार ये डैश बना दे, मतलब बेज बना दे, तो 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन आपका एक सही होगा। तो अगर आप एक छोटा सा किसी को पकड़े हुए हैं तो उसका जवाब दे सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बन गया, मतलब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इससे क्या जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा और वो जो जुड़ेगा इस तरह से जुड़ेगा, बेस से जुड़ेगा, ये समाप्त हो जाएगा, इससे जो जुड़ेगा वह इस तरह से जुड़ जाएगा, यही जुड़ेगा। ये इतना आसान इसका रिएक्शन होगा। तो चाहे जितना दिया हो, 1 दिया हो तो 1, 2 दिया हो तो 2, 3 दिया हो तो 3, यहाँ नहीं होगा। मैंने उसमें 2 दिया था तो एक ही जगह होगा।